आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर और इस चैप्टर को क्लास 11th आईएससी मैथमेटिक्स एसन पब्लिकेशन वाली बुक से लिया है। बच्चों इस वाले चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे 10B एक्सरसाइज से। अब बच्चों 10B एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब 10A एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वो अपने आप को जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे, इसलिए वो वाली एक्सरसाइज में यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप कर लेना। और बच्चों आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में x की पावर 4 आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपने बच्चों एक्स स्क्वायर को y लेट करना है, तो पूरा जो इक्वेशन है वो y के टर्म में आएगा। यहाँ पर y लिखना है तो ये y स्क्वायर बनेगा, माइनस का यहाँ पर y लिखना है तो ये y आ जाएगा, एक प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, y स्क्वायर माइनस ये आएगा आपका 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद आपने पहले दो टर्म में से y को कॉमन लेना है, y कॉमन लेंगे तो अंदर y माइनस 3 बचेगा। लास्ट टू टर्म में से माइनस 2 कॉमन आएगा, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। पूरे में से y माइनस 3 कॉमन आएगा और दूसरा फैक्टर आ गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर से y की वैल्यू 3 आएगी और दूसरे फैक्टर से y की वैल्यू 2 आएगी। अगर y इक्वल टू 3 है और y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो यानी एक्स स्क्वायर भी 3 के इक्वल होगा। देन x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट 3। दूसरे केस में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखना है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा और x आएगा प्लस माइनस रूट 2। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों x की पावर 5 को आपने y लेट करना है, x की पावर 5 इक्वल टू y, तो यहाँ पर चेंज आएगा y प्लस 242 इक्वल टू 243 बाय y। इसके इंटू इससे करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 242y इक्वल टू 243, इसको इधर लेके आएंगे तो y स्क्वायर प्लस 242y माइनस 243 इक्वल टू 0। ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों इसको हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर 242 को लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 243y माइनस y और माइनस का 243 इक्वल टू 0। ये सबको आता ही होगा, मिडल स्प्लिटिंग मेथड का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा y प्लस 243। लास्ट टू टर्म में से माइनस 1 कॉमन आएगा तो y प्लस 243 इक्वल टू 0। y प्लस 243 एक फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर आया y माइनस 1 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 243 माइनस का y किसके इक्वल है, x की पावर 5 के इक्वल है बच्चों। तो यानी x की पावर 5 इक्वल टू माइनस 243, x की पावर 5 इक्वल टू माइनस 243 को हम लिखेंगे माइनस 3 की पावर 5 से 5 कैंसल तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 3। ये आंसर है बच्चों। दूसरे केस में y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देन y इक्वल टू 1, x की पावर 5 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। 3 में बच्चों यहाँ पर ये जो x की पावर माइनस 2 है और यह x की पावर जो माइनस 4 है, तो सबसे पहले x की पावर माइनस 4 को आप चेंज करो। देखो बच्चों यहाँ पर 10x की पावर माइनस 2 माइनस 9 माइनस ये जो x की पावर माइनस 4 है इसको लिखो x की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगले स्टेप में x की पावर माइनस 2 को y लेट करो, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 10y माइनस 9 माइनस, तो यहाँ भी y आ जाएगा तो ये y स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड दे लो, तो माइनस से जब डिवाइड देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर्स ये आएंगे, एक आएगा y माइनस 9 और एक आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर से y का वैल्यू y इक्वल टू 9 आएगा और y इक्वल है x की पावर माइनस 2 के, तो x की पावर माइनस 2 इक्वल टू 9 यानी 1 बाई एक्स की पावर 2 इक्वल टू 9। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 9, तो आपको मिलेगा यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 3।
ये आंसर आएगा फर्स्ट वाले केस में। दूसरे केस में y माइनस वन इक्वल टू जीरो, y माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो देन y इक्वल टू वन, y इक्वल है x की पावर माइनस टू के इक्वल टू वन, वन बाय एक्स की पावर टू इक्वल टू वन। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन है तो एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस वन। ये आंसर है बच्चों। 4 में 3 की पावर जो 2x है इसको लिखिए आप 3 की पावर x का होल पावर 2 माइनस 10 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस 3 की पावर x को आप y लेट कीजिए तो यहाँ पर चेंज आएगा y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा आपका y माइनस 9 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। इस वाले फैक्टर से, पहले फैक्टर से y इक्वल टू 9 आएगा और y किसके इक्वल है 3 की पावर x के, तो 3 की पावर x इक्वल टू 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2, देन x इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी इक्वालिटी में। सेकंड वाले केस में y इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से y इक्वल टू 1 यानी 3 की पावर x इक्वल टू 1 को हम लिखेंगे 3 की पावर 0, देन x इक्वल टू 0। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 2 की पावर 2x माइनस 1, सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिखो 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर माइनस 1 माइनस का 9। अब इसमें ये जो है 2 की पावर x माइनस 2 को आप लिखोगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस 2 की पावर माइनस 1 को आप 2 की पावर 2x बाय 2 लिख सकते हो। अब 9 इंटू 2 की पावर x ऐसी रहेगा और 2 की पावर माइनस 2 को जब नीचे लेके आओगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 ये 4 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आएगा तो 2 की इंटू यहाँ से होगी तो 2 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 बन जा 4 इक्वल टू 0। 4 वहाँ जाके 0 होगा तो 2 इंटू, अब इस 2 की पावर x को भी चेंज करना है, इसको आप लिखोगे 2 की पावर x का होल पावर 2 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इसको 9 2 जा 18 मत कर देना, ऐसे इंटू कभी नहीं हो सकती, और इसमें भी आप 2 2 जा 4 मत कर देना, ऐसे इंटू नहीं हो सकती। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अब यहाँ पर 2 की पावर x को y लेट करना है तो 2 की पावर x इक्वल टू y, तो ये आएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 की पावर x का होल स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 प्लस करके 9 यानी 8 प्लस 1, तो बच्चों यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का y प्लस 4 इक्वल टू 0। 2y कॉमन, अंदर बचेगा y माइनस 2, सॉरी y माइनस 2 नहीं, y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन आ रहा है y माइनस 4 और 2y माइनस 1, ये बच जाएगा। y की वैल्यू एक 4 आएगी और y इक्वल है 2 की पावर x के, तो यहाँ पर 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2, तो यहाँ से आपको x मिलेगा, इसमें 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ पर आपको x मिलेगा 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला केस में हमने x का वैल्यू निकाल दिया है। दूसरे वाले केस में यहाँ से y का वैल्यू 1/2 आएगा, y इक्वल है 2 की पावर x के, और 1/2 को मैं लिखूंगा 2 की पावर माइनस 1, तो देन x का वैल्यू यहाँ मिलेगा माइनस का 1, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे इक्वालिटी में बेस सेम है तो पावर भी इक्वल आएगी, तो यानी x इक्वल टू -1 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों -1 है, इसको ढंग से लिख लेना, ये -1 है, x इक्वल टू माइनस का 1, ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये 3 की पावर 2x प्लस 1 है, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2x इंटू 3। 3 की पावर 2 को 9 लिखेंगे, और यहाँ भी देखिए 3 की पावर x प्लस 3 है, तो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 3 और प्लस 3 की पावर x। इसको कंटिन्यू सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 3 की पावर 2x, इस 3 को मैंने आगे एडजस्ट कर दिया, प्लस 9 ऐसी रहेगा। ये जो 3 की पावर 3 है इसको लिखेंगे हम 27 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x। अगले स्टेप में 3 इंटू ये 3 की पावर 2x को हम लिखेंगे 3 की पावर x का होल पावर 2 प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3 की पावर x, 3 की पावर x कॉमन लेना है तो अंदर बचेगा 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 28 आएगा, और 28 इंटू 3 की पावर x को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा इस तरह से 3 इंटू 3 की पावर x का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 28 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 9 या 27 प्लस करके 28। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ पर
उससे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 की पावर x इक्वल टू वाई लेट करना है। वाई लेट करेंगे तो इक्वेशन में जो चेंज आएगा, यहाँ ध्यान से देखो, 3 इंटू 3 की पावर x, इसको हम y लिखेंगे, 3 इंटू वाई का स्क्वायर, 28 इंटू ये 3 की पावर x है, इसको भी y मारेंगे, 28 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 3y स्क्वायर माइनस का 27y माइनस का y प्लस 9 इक्वल टू 0। 3y कॉमन, अंदर आएगा y माइनस 9, यहाँ से -1 कॉमन, अंदर आएगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 9 एक फैक्टर आ गया और दूसरे फैक्टर में आएगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 1/3, दो y की वैल्यूज आ जाएगी। एक y की वैल्यू y की वैल्यू किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, तो 3x इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 3 की पावर 2, देन x इक्वल टू 2। ये आंसर है पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में 3x इक्वल टू 1/3, जिसको लिखूंगा 3 की पावर -1, x इक्वल टू -1, ये दूसरे वाले केस में आंसर है। 7 में बच्चों थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिस्टेक है, तो उसका करेक्शन जब करेंगे तब मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको बता रहा हूँ। 8 में आप ध्यान से देखो कि ये जो पहला टर्म है ये दूसरे वाले टर्म का रेसिप्रोकल है। ध्यान से देखो बच्चों, ये पहला टर्म आपको नजर आ रहा है, ये दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, तो पहले वाले को y मानना है, मतलब y यहाँ पर लेट करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको आपको y लेट करना है। अब इसमें देखो क्या चेंज आएगा, ये पूरा y बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 1/y, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो ये 1/y आ जाएगा इक्वल टू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6/y इक्वल टू 5, और अगले स्टेप में y वहाँ जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5y, इसको उधर लेके आएंगे तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो y माइनस 3 और y माइनस 2, ये दो इसके फैक्टर्स आएंगे। पहले केस में y इक्वल टू 3 आएगा, दूसरे केस में y इक्वल टू 2 आ जाएगा। y इक्वल टू 3 पहले केस में जब लोगे तो y इक्वल है इसके बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आएगा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 9 के इंटू से करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 9 टू 18 इक्वल टू, इसके इंटू से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें आप इसको लेके जाइए तो 8x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 18 वहाँ जाएगा तो प्लस का 2 18 जाएगा तो 20 आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा आपका 10/, ये आएगा 5/2, तो x आपको मिलेगा प्लस माइनस रूट 5/2। ये आपका पहले वाले केस में आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले केस में y इक्वल टू 2 है बच्चों, तो y इक्वल टू 2, तो y इसके इक्वल है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4। अब सॉल्व करेंगे, 4 के इंटू से करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे 1 मानना है और इसके इंटू से करनी है। 4x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x स्क्वायर इक्वल टू 10, 8 वहाँ जाएगा 10 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10/3, और x आपको मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 10/3। बट 10 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा विशेष ध्यान ये रखना है, पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। यहाँ पर आपको इंटू करनी है दो फैक्टर्स की। जैसे मैं इस फैक्टर की इंटू इससे कर रहा हूँ, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर इस फैक्टर की इंटू इस वाले फैक्टर से करूँगा, तो x के इंटू एक्स से करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, x के इंटू 3 से करेंगे तो माइनस का 3x आएगा, 2 के इंटू एक्स से करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, और 2 3 आ जाएगा माइनस का 6। इस तरह से आपने इंटू कर देना है। यहाँ पर देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर विशेष ध्यान क्या रखना है, देखो बच्चों आपने इंटू दो फैक्टर्स की इस तरह से करनी है कि एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म्स देखो बच्चों वो सेम आनी चाहिए।
एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म सेम आनी चाहिए दोनों के इंटू में। इस वाले फैक्टर के इससे इंटू करी तो यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस वाले फैक्टर के इंटू इससे करी है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये दोनों सेम है बच्चों। जब दोनों टर्म सेम आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म सेम आ चुकी है, तब इसको आपको वाई लेट करना है। आप इसको वाई लेट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, तो बच्चों यहाँ पर वाई आएगा, ये आपका वाई बन जाएगा पूरा -6 + 8 = 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y + 8 = 0, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लेफ्ट हैंड साइड को भी फैक्टराइज करना है, तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो आएंगे y - 4 और y - 2। इसके जो फैक्टर्स आएंगे y - 2 और y - 4, ठीक है। मिडल स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको सॉल्व जरूर कर लेना। ये दो फैक्टर्स इसके आ जाएंगे। पहले वाले फैक्टर से y का वैल्यू 2 आएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स = 2। इसको उधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 = 0। अब दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसमें अब आपको क्या करना है कि इसमें इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन मिडल स्प्लिटिंग से मेरे हिसाब से ये फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, हो सकता है ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर हम x को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x + x - 2 = 0, ठीक है। x कॉमन, x - 2 + 1 कॉमन, x - 2 = 0, x - 2 और x + 1 = 0, x = 2 और x = -1। एक आंसर्स तो ये आ गए, मतलब दो आंसर्स तो ये आ गए पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में बच्चों y की वैल्यू आएगी 4, और y किसके इक्वल है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स = 4 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4 = 0। लेकिन यहाँ पर हम स्प्लिटिंग वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जिसमें फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब -b मतलब -1, b की जगह -1 तो -1 +1 ± √b² 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 -4 × a की जगह 1 आएगा और c की जगह -4 तो -4/2a, यानी 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4 4 16 + 1 √17/2। ये आपका आंसर आ जाएगा 1 ± √17/2। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर्स निकालने हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होगी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, दो के फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं, ठीक है। फिर इंटू इस तरह से करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म सेम आनी चाहिए, तो इतना दिमाग आप लगा देना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें आपने x - 7 के साथ लेना है x + 5, हाँ x + 5 लोगे, हाँ तब आ जाएगा। और x - 3 के साथ लेना है x + 1। तो जब आप इनके इंटू करोगे, मतलब x - 7 की इंटू x + 5 से करोगे और x - 3 की इंटू x + 1 से करोगे, तो यहाँ पर आपको x और x स्क्वायर की टर्म सेम नज़र आएगी दोनों इंटू में, ठीक है। तो उसको y मानना है और सेम प्रोसेस करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बच्चों, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, सीधा आप यहाँ पर आइए, ये इक्वेशन आपको दे रखी है और y = 2x आपको यहाँ पर लेना है। वो सब आपको पहले समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी लिखा होता तब भी आप y = 2x लेट करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लेकिन सॉल्व कैसे करना है देखो, जैसे 2 की पावर 2x है तो इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 की पावर x + 2 है तो इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर x × 2 की पावर 2, और 4 × 2 की पावर 3 है तो इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 4 जा 32, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा = 0। 2 की पावर x को y लेट करना है, तो बच्चों y स्क्वायर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा +4 × y, ये y बन चुका है -32 = 0। इसको फैक्टराइज करना है तो ये आएगा 8 और 4, 8 - 4 4 होगा और 8 4 जा 32 होता है। तो बच्चों यहाँ पर 8y - 4y -32 = 0। y कॉमन लेंगे तो y + 8 -4 कॉमन लेंगे तो y + 8 = 0। फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे y + 8, एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आएगा y - 4 = 0। तो y = 8 आएगा माइनस का, y = 4 आ जाएगा। y इक्वल है 2 की पावर x के। अब 2 की पावर x -8 आपको दे रखा है, तो बच्चों 2 की पावर x है और ये -8 आपको दे रखा है, तो -8 होगा -2 की पावर 3। और यहाँ पर है, देखो मैं समझा देता हूँ इसको, समझ लो चीज़ को। 2 की पावर x = ये आएगा -2 की पावर 3, तो ये सेम बेस यहाँ पर नहीं हो पा रहे,
सेम बेस जब नहीं हो पा रहे तो ये x कन्फर्म नहीं होगा, इसको आपको नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, इसको कट कर दो। आप सिर्फ ये वाला केस लोगे, y इक्वल टू 4 वाला केस लोगे और 2 की पावर x इक्वल टू 4 बनेगा 2 की पावर 2, तब जाके x आपको मिलेगा 2। तो यहाँ पर सिर्फ x इक्वल टू 2 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 की पावर x स्क्वायर है और रेशो को हम ऐसे ले सकते हैं और बाय में आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 8:1 को लिखेंगे 8/1 ऐसे लिखेंगे। सेम बेस है तो पावर माइनस होगी डिवाइड में x स्क्वायर माइनस x और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। सेम बेस इक्वालिटी में है तो पावर भी आपस में इक्वल होगी बच्चों। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3 आएगा और x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू -3 इक्वल टू 0। इसको हम बाय फॉर्मूला यूज़ सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। माइनस बी की जगह -1 है तो +1 यहाँ पर होगा प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -1 का स्क्वायर 1 4 इंटू ए की जगह बच्चों 1 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। सी की जगह -3 तो माइनस प्लस 3 बाई 2a 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 3 12 12 प्लस 1 13 13/2 ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, इस वाले को क्वेश्चन नंबर 15 में इसको देखो बच्चों, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिखो 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3। यहाँ पर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया पावर में। 1 प्लस यहाँ पर है 2 की पावर x और इक्वल टू है यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 को लिखना है 8 और 2 की पावर 2x को लिखना है 2 की पावर x का होल पावर 2। इसको हमने चेंज कर दिया, इसको भी हमने 8 लिख दिया। यहाँ भी 2 की पावर 3 को लिखना है 8 इंटू 2 की पावर x ऐसे ही रहेगा बच्चों। इसको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा 2 की पावर x। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस का होगा और इक्वल टू कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, 8 इंटू 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 8 में से 1 को माइनस करो तो 7 आएगा, ये बन जाएगा 7 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 की पावर x को y लेट करो, ये y हमने लेट करना है तो 8y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 8 बन जा 8 माइनस करके 7 आना चाहिए तो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे तो 8y स्क्वायर और यहाँ पर आप देखोगे कि 7y को हम लिखेंगे 8y माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। 8y कॉमन तो y प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन y प्लस 1 इक्वल टू 0। y प्लस 1 एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आएगा 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1/8, ये दो y की वैल्यूज आ जाएगी। पहले केस में y जो 2x है, y इक्वल टू जो 2x है, इस वाले केस में देखो 2 की पावर x इक्वल टू -1। अब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 की पावर x जो भी आएगा वो -1 के इक्वल तो नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी जगह पे 2 की पावर x इक्वल टू 1/8, 1/8 को लिखेंगे 2 की पावर -3 और x इक्वल टू जो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू -3, आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 16 देखो बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, जैसे 4 की पावर x है उसको आप ऐसे लिखिए, -3 की पावर x माइनस 1/2 है तो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1/2 को आपने ऐसे लिखना है। इक्वल टू में यहाँ भी 3 की पावर x है वो ऐसे ही आएगा और इंटू 3 की पावर 1/2 ये आ जाएगा माइनस 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर -1 ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 2 की पावर 2x को हम बनाएंगे 4 की पावर x। 2 की पावर 2x, 2 की पावर अगर 2x है तो बच्चों ये हो सकता है 2 की पावर 2 का होल पावर x, इसको मैं लिखूँगा 4 की पावर x। तो इस 2 की पावर 2x को क्या लिखना है, 4 की पावर x लिखना है। बाकी चीज़ें आप साथ साथ सॉल्व कीजिए, जैसे 3 की पावर x इंटू में ये माइनस में है ना पावर, इसको प्लस में ले आओ और ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2 ऐसे। इक्वल टू में यहाँ भी देखो 3 की पावर x और ये ऐसे लिखा जाएगा, ये प्लस में ही है। इसको आप लिखोगे 4 की पावर x और 2 की पावर -1 को लिखोगे 1/2, ये नीचे आएगा तो बाई 2 आ जाएगा। अब क्या करना है आपने यहाँ पर, इसमें इन दो 4 की पावर x वाली टर्म को साथ में ले लो और इसको जो लेके आ जाओ,
तो ये जब इधर आएगा तो 4 की पावर x ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो जब प्लस होगा तो ये आएगा 4 की पावर x बाई 2 और 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 बाई 2 ये ऐसे ही रहेगा। और ये जब इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 3 की पावर x बाई 3 की पावर 1 बाई 2 ऐसे। अब अगले स्टेप में इतने पार्ट को सॉल्व करो। 4 की पावर x को कॉमन लो बच्चों। देखो 4 की पावर x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 प्लस 1 बाई 2 बचेगा, 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू यहाँ से 3 की पावर x कॉमन आएगा तो 3 की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 की पावर 1 बाई 2। अब इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 बाई 2 आ जाएगा, 4 की पावर x इंटू 3 बाई 2। अब यहाँ पर 3 की पावर x इंटू में इसको ही इंटू इससे करेंगे तो 1 बाई 2 1 बाई 2 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 3 3 प्लस 1 4 बाई 3 की पावर 1 बाई 2। अब अगले स्टेप है बच्चों, इसको लेके आओ 4 की पावर x बाई 3 की पावर x, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगी, ये आएगा 3 इंटू 3 की पावर 1 बाई 2। अब बच्चों 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। देखो 8 कैसे बना है, 8 बना है 2 की पावर 3 से, 8 बना है 2 की पावर 3 से, और इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड 2 से इंटू कर दूं और फिर इसमें इस 3 को बाहर 2 को अंदर कर दूं तो ये बनेगा 2 की पावर 2 का होल पावर 3 बाई 2। 2 की पावर 2 होगा 4, यानी 4 की पावर 3 बाई 2। तो कहने का मतलब ये है कि 4 की पावर 3 बाई 2 को हम 8 लिख सकते हैं। तो 8 को मैं क्या लिखूँगा, 4 की पावर 3 बाई 2 और 3 इंटू 3 की पावर 1 बाई 2, ये भी आ जाएगा आपका 3 की पावर 3 बाई 2। ये जब पावर ऐड करोगे सेम बेस में तो पावर ऐड करके 3 बाई 2 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो बेस आ गया है 4 बाई 3 का होल पावर x, और यहाँ पर भी बेस क्या है 4 बाई 3 का होल पावर 3 बाई 2, और इससे कंफर्म होता है कि जो x का वैल्यू है वो 3 बाई 2 है। और इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।